स्टडी विद पीआर में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। स्टडी विद पीआर एसएससी जीडी की रिवीजन सीरीज चला रहा है। आज उस रिवीजन सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है और इसका पहला क्वेश्चन है कथकली से संबंधित कलाकार। उत्तर होगा कुंचु कुरूप। कुंचु कुरूप कथकली से संबंधित कलाकार है। हमारे कथकली से संबंधित और भी कलाकार हैं उदय शंकर, कृष्णकुट्टी, आनंद शंकर, कलामंडलम गोपी, कमुगल और चथुनी। ये सभी हमारे कथकली से संबंधित कलाकार हैं। नेक्स्ट है दर्शना झावेरी, ये मणिपुरी से संबंधित है। वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से संबंधित है। शोभना नारायण कथक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है क्रिकेट टेस्ट मैच में पहला शतक किसने लगाया। उत्तर होगा लाला अमरनाथ। लाला अमरनाथ ने 1933 इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला शतक लगाया। ओडीआई में पहला शतक किसने लगाया, तो ओडीआई में पहला शतक कपिल देव जी ने लगाया 1983 में जिम्बाब्वे के खिलाफ। कुल 175 रन बनाए। टी20 में पहला शतक किसने लगाया, तो टी20 में पहला शतक सुरेश रैना ने लगाया 2010 साउथ अफ्रीका के खिलाफ। नेक्स्ट है हमारा इंडियन टीम के कैप्टन। तो इंडियन टीम के कैप्टन कौन कौन रहे हैं, तो पहले कप्तान सीके नायडू जो कि 1932 के टेस्ट मैच में कप्तान थे। फिर स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान लाला अमरनाथ 1947, ये भी टेस्ट मैच के कैप्टन थे। नेक्स्ट है हमारा ओडीआई के पहले कप्तान तो अजीत वाडेकर थे 1974। टी20 के पहले कप्तान वीरेंद्र सहवाग 2006 साउथ अफ्रीका के खिलाफ। पिंक बॉल टेस्ट मैच के कप्तान कौन थे, तो विराट कोहली, और इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने मैच खेला था 2019 में। क्वेश्चन नंबर 3 है पहला आधुनिक ओलंपिक कहाँ हुआ था। उत्तर होगा एथेंस में हुए थे 1986 में और ये 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हुए थे। ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। 1776 BC प्राचीन ओलंपिक खेल रोम में हुए थे। सबसे ज़्यादा बार ओलंपिक गेम्स यूएसए में 9 बार हुए। सेकंड नंबर पे फ्रांस 6 बार ओलंपिक गेम्स हुए। टोक्यो ओलंपिक्स जो कि 2021 में हुए थे वो 32वें ओलंपिक्स थे। भारत का प्रदर्शन रहा। भारत ने 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे और भारत का स्थान 48वां था। 33वें जो हमारे टोक्यो ओलंपिक है वो 2024 में पेरिस फ्रांस में होंगे। 34वें ओलंपिक गेम्स 2028 लॉस एंजलिस यूएसए में होंगे। 35वें ओलंपिक गेम्स 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हीरो इंडियन सुपर लीग उद्घाटन मैच का विजेता एटीके था जो डैश में स्थित एक फुटबॉल क्लब है। एटीके की फुल फॉर्म है एटीकोड कोलकाता। उत्तर होगा इसका कोलकाता। इंडियन सुपर लीग की स्थापना 2013 को हुई। पहली बार इंडियन सुपर लीग गेम्स 2014 में हुए। पहला विजेता कोलकाता था। 2022 में विजेता हैदराबाद एफसी था। क्वेश्चन नंबर 5 है मोत्सू उत्सव कहाँ मनाया जाता है। उत्तर होगा नागालैंड में। नागालैंड में मोत्सू उत्सव मनाया जाता है और इस बार इसको 23वीं बार मनाया गया। नागालैंड की और भी उत्सव है यमशे, हॉर्नबिल को 10 दिनों तक मनाया जाता है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1 दिसंबर को नागालैंड की स्थापना दिवस थी और नागालैंड की जो स्थापना है वो 1963 को हुई थी, लेकिन हॉर्नबिल फेस्टिवल को 2010 से मनाया जाता है। आवलिंग को कोनिक जनजाति मनाती है। सिक्रेनई आगामी ट्राइब्स के द्वारा 15 दिनों तक मनाया जाता है और ये नागालैंड महीना केजई में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है विक्ट्री सिटी बुक किसकी है। उत्तर होगा सलमान रुश्दी की है और सलमान रुश्दी इंडियन ब्रिटिश लेखक जो कि अमेरिकी भी है, मतलब अमेरिका में रहते हैं। और इनकी और भी बुक्स है किव चोटे, मिडनाइट चिल्ड्रन, इसको बुकर प्राइज़ 1981 में मिल चुका है। शेम और सैटेनिक वर्सेस, ये सभी सलमान रुश्दी की बुक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। उत्तर होगा टीम के कोच को
द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी। पुरस्कार राशि इसमें 2 तरीके से दी जाती है, एक लाइफ टाइम के लिए 15 लाख रुपए और नियमित के लिए 10 लाख रुपए। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई थी। खिलाड़ी को जिस वर्ष मिला उस वर्ष की परफॉर्मेंस और पिछले 3 वर्षों की परफॉर्मेंस यानी कुल मिलाकर 4 वर्षों की परफॉर्मेंस के आधार पर खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है और इसकी अवार्ड मनी है 15 लाख रुपए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। सबसे बड़ा खेल रत्न अवार्ड है। पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है और इसमें कुल प्राइज़ मनी है 25 लाख रुपए। एक है हमारा ध्यानचंद अवार्ड, इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी और इसकी अवार्ड मनी है 10 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 8 है, बंगाल का विभाजन रद्द हुआ। बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? तो उत्तर होगा 1911 को। हार्डिंग द्वितीय के समय तीसरे दिल्ली दरबार के दौरान बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। हमारी 3 दिल्ली दरबार हुई थी। पहली दिल्ली दरबार 1877 लिट्टन के समय हुई थी। लिट्टन का कार्यकाल 1876 से 80 तक रहा। फिर दूसरा दिल्ली दरबार कर्जन के समय 1903 में हुई थी और कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा। फिर तीसरा दिल्ली दरबार हार्डिंग के समय 1911 में हुआ। 1911 में तीसरे दिल्ली दरबार में घोषणा हुई कि अब राजधानी कोलकाता से दिल्ली होगी। तो 1911 में घोषणा हुई और दिल्ली राजधानी बनी 1912 में। और नई दिल्ली कब राजधानी बनी? तो 1931 में। और नई दिल्ली शहर कब बसा? तो 1927 में बसा था। बंगाल विभाजन की घोषणा कर्जन द्वारा की गई थी 20 जुलाई 1905 को, लेकिन बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वदेशी आंदोलन डेल्टाई आंध्र प्रदेश में डैश के रूप में जाना जाता था। उत्तर होगा वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? उत्तर होगा स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ये 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ। टाउन हॉल कलकत्ता, देश के विभिन्न हिस्सों में इसका नेतृत्व किया गया। बीजी तिलक ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पुणे मुंबई में किया। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने पंजाब में किया। सैयद हैदर रज़ा, इन्होंने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। चिदम्बरम पिल्लई, इन्होंने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। 42 को। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 वर्षीय बच्चा अपनी इच्छा के बिना किसी कारखाने में काम कर रहा है तो यह डैश आर्टिकल का उल्लंघन है। उत्तर होगा 23 और 24, यानी आर्टिकल 23 और 24 का उल्लंघन होगा। आर्टिकल 23 कहता है मानव तस्करी एवं बालाश्रम पर रोक। आर्टिकल 24 कहता है फैक्ट्री, खान, परिसंकट स्थिति में 14 वर्ष से कम का बच्चा नियोजन पर प्रतिबंधित होगा। यानी 14 से 18 वर्ष खतरनाक व्यवसाय या फिर बाल श्रम निषेध रोकथाम संशोधन अधिनियम 2016 में आया। क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्टिकल 25 संबंधित है। तो आर्टिकल 25 संबंधित है धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 तक है। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक मामलों पर प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 कहता है किसी धर्म को प्रचारित करने हेतु कर से छूट। क्वेश्चन नंबर 13 यानी क्वेश्चन नंबर 13 है, अंचार झील स्थित है। तो अंचार झील जम्मू कश्मीर में स्थित है और डल झील, मानस झील, नागेन, वुलर ये सभी हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। असम की झील है दीपोरबिल, बिहार का है कंवरताल। हमारी कुछ झीलें हैं तो राजस्थान में है पिछोला, जयसमंद, फतेह सागर, ये राजस्थान की झील है। केरल की है परवूर और अष्टमुड़ी।
उत्तराखंड की है भीमताल, यूपी की है बेला सागर, पश्चिम बंगाल की है सिंचल, सिक्किम की है तसंगो, तेलंगाना की है हुसैन सागर, महाराष्ट्र की है लोनार और वैतरणी, और एमपी की है भोजताल जिसको अपर लेक भी कहा जाता है, चंडीगढ़ की है सुखना झील। ये हमारी कुछ झील थी। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 है, कुलेरू झील स्थित है। उत्तर होगा कुलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। और मेलावरम झील केरल। वेमनाथ झील भारत की सबसे लंबी झील यानी 96.5 किलोमीटर। कर्नाटक में है पंपा झील। तमिलनाडु में है वीरनम झील। क्वेश्चन नंबर 18 है, 23 जुलाई 2023 को आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? उत्तर होगा शाहरुख खान। शाहरुख खान आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अक्षय कुमार रोड सेफ्टी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सचिन तेंदुलकर विश्व कप 2023 आईसीसी वैश्विक राजदूत बने हैं। रोहित शर्मा इंटरनेशनल कैप्टन वर्ल्ड कप स्पेन फुटबॉल ला लीगा एम्बेसडर बने हैं। रोहित शर्मा इस बार वर्ल्ड कप का 7वां शतक इन्होंने ही लगाया और ये पहले स्थान पर पहुंच चुके हैं। सचिन ने 6 शतक लगाए थे, इन्होंने सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के यानी सबसे ज़्यादा सिक्सेस 556 सिक्सेस रोहित शर्मा ने लगाए हैं और इन्होंने क्रिस गेल का भी रिकॉर्ड ब्रेक किया। नेक्स्ट है हमारा ओडीआई में। ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज़ शतक भारत के लिए 63 बॉल पर अफगानिस्तान के विरुद्ध रोहित शर्मा ने ही लगाए हैं और इन्होंने कपिल देव का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। कपिल देव जी ने 72 बॉल में शतक लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, 7 जून 2023 को भारत का पहला इंटरनेशनल क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ? उत्तर होगा श्रीलंका। श्रीलंका के लिए भारत का पहला इंटरनेशनल क्रूज रवाना किया गया। चेन्नई से एमबी एक्सप्रेस दुनिया का पहला क्रूज शिप नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ओस्लो में ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए नरगिस मोहम्मदी को दिया गया जो कि ईरान की है और ये एक पत्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया। यह कहाँ है? उत्तर होगा वाशिंगटन। वाशिंगटन जो है हमारा पोटोमेक नदी के किनारे पर स्थित है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। धर्म सम्मेलन शिकागो 1893 द शिकागो एड्रेस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। होमवर्क क्वेश्चन है, विश्व की सिलिकॉन वैली यूएसए के किस शहर में स्थित है? उत्तर होगा कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में है। भारत की सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु। आई होप आपको आज की वीडियो का रिवीजन अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारी ये रिवीजन सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।